कुंभकर्ण के पुत्र का वध क्यों करना पड़ा सीता माता को? रामायण में एक युद्ध देवी सीता ने भी लड़ा था। एक असुर के सामने श्री राम भी असहाय हो गए थे। तब रणभूमि में सीता को भी आना पड़ा था। क्या है वह अनोखा प्रसंग? रामायण में आप यही जानते हैं कि सीता हरण के कारण श्री राम रावण का युद्ध हुआ था। भीषण संग्राम के बाद रावण सहित राक्षस समाज मारा गया और विभीषण राजा बने। राक्षस राज रावण का छोटा विशालकाय भाई था कुंभकर्ण। ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण वह 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और पीकर फिर सो जाता था। इसका एक बेटा था मूलकासुर। गलत ग्रह दशाओं और मूल नक्षत्रों में जन्म लेने के रणभकर्ण ने उसे जंगल में फिकवा दिया था। यहाँ उसका मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया था। बड़े होकर मूलकासुर ने माँ जी की तपस्या की और उनसे अजय होने का वरदान ले लिया। राज्याभिषेक के बाद एक दिन श्री राम सीता जैसे ही जसभा पहुंचे, तुरंत ही विभीषण वहां गुहार लगाते हुए पहुंच गए। आते ही दुहाई और त्राहिमाम की पुकार से राजभवन जनेगा। श्री राम ने उन्हें हर प्रकार से सांत्वना दी और ढांढस बंधाते हुए इस तरह भयभीत होकर आने का कारण पूछा। श्री राम री बात पूछी तो बताया कि कुंभकर्ण का बेटा लंका पर चढ़ाया है। उसने मेरे वध का प्रण लिया है और फिर अयोध्या पर ढाई की बात कह रहा है। वह अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। ऐसा कहते हुए विभीषण ने मूलकासुर के जन्म की सारी कथा सुना दी। विभीषण की गुहार पर श्री राम पुष्पक विमान से जल्द ही लंका पहुंचे। मूलकासुर को राम आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ गया। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री पहुंचे। 7 दिन बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, इसलिए भगवान भी चिंता में थे। युद्ध की सुबह श्री राम चिंतित थे। हककर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मूलकासुर को अजय होने के वरदान के बारे में, साथ ही यह भी बताया कि मैंने इसे थो मरने का वरदान दिया है, यही इसका श्राप भी है, इसलिए आपके प्रयास निरर्थक हैं। राम ने श्राप के विषय में पूछा तो माँ जी ने बताया कि जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुख और क्रोध के वेश में सीता माता को चंडिका कह दिया और कहा कि चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक ने राज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है सीता का वही स्वरूप तेरी मृत्यु बनेगा। इस पर मूलकासुर निपटा ही रहे थे कि मूलकासुर ने शाश्वत युगल पर प्रहार कर दिया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके रीढ़ का दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़। श्री राम ने वानरों से उसका यज्ञ खंडित करा दिया। मूलकासुर अपने असुर रूप में आकर देवी सीता के सामने आ या फिर उन्हें स्त्री समझकर हटने को कहा। देवी सीता अडिग रही। जब मूलकासुर ने स्त्रियों पर हाथ न उठाने की बात ही क्रोधित देवी ने कहा, मूर्ख, मैं मृत्यु हूं। इतना सुनकर असुर ने उन पर प्रहार कर दिया। दोनों शक्तियों में कुछ देर घोर युद्ध ला। इसके बाद देवी ने अपने चंडिकास्त्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद देवी सीता की चंडिका यान में समा गईं और फिर श्री राम विभीषण को अभय देकर अयोध्या लौट आए। यह कथा रामचरितमानस से इतर आनंद मायण में मिलती है। यह रचना बंगाली में राम कथा का आख्यान करती है। बंगाल में देवी व काली पूजा की परंपरा है। सके आधार पर देवी सीता के चंडिका स्वरूप का वर्णन किया गया है।